नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शुक्ला आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज जो है मैं बात करूँगा हमारे इंडिया में अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, जिससे हमारे भारत में हर एक वर्ग, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग प्रताड़ित हैं। आज हमारा ये ऐसा समय है जहाँ पे हम सभी को जो है एक साथ मिल के देश हित, देश निर्माण के लिए काम करना है। कल मैंने टीवी में एक देखा कि एक न्यूज़ आया था जिसमें कांग्रेस नेता ने हमारे हिंदुओं के मंदिरों के पैसे के बारे में कुछ बोला था, जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान था। और उसी में जो है हमारे ही जो कि हमेशा से होते चला आ रहा है, उसमें राजनीति शुरू हो गई। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, जहाँ पे करोड़ों, अरबों और खरबों रुपए का दान होता है। किंतु वो पैसा वहाँ का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के मतलब उनके अधीन रहता है। इसमें भारत सरकार का कोई भी रोल नहीं है। किंतु अभी ये ऐसी एक महामारी है कोरोना वायरस, इन फ्यूचर अभी अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो भी डिफ़ॉरेस्टेशन किया जा रहा है, जिससे वैज्ञानिकों ने बताया है कि और भी कोरोना वायरस की तरह अन्य बहुत सारे वायरस आ सकते हैं, जिससे जो है पूरे विश्व में बहुत सारी महामारियाँ उपस्थित हो सकती हैं। तो वो अलग बात है। इस इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है सक्षम रहना चाहिए एंड हमको सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, जिससे हम अनेक बीमारियों से और बहुत सारी चीज़ों से इन सब के खिलाफ लड़ सकें। इतना ताकतवर हमें होना चाहिए। आज मैं आपको बात करूँगा, हमारे भारत के बहुत सारे मंदिर हैं। पहला मैं बता दूँ आपको, केरल में है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो तिरुवनंतपुरम में है। इसकी संपत्ति का अगर हम अनुमान है, बताया जा रहा है कि 1 खरब डॉलर लगाया गया है। इसका जो संपत्ति का अनुमान है वो 1 खरब डॉलर लगाया गया है। अब आप समझिए कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे इतनी संपत्ति है। उसके बाद दूसरा मंदिर है हमारा वेंकटेश्वर मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में है, जिसको हम तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में 52 टन सोने के गहने उपस्थित हैं, जहाँ पे 52 टन सोना है। और इसमें जो कैश की बात करें तो कैश में अप्रॉक्सीमेटली 38 या 39 करोड़ रुपए हैं। तीसरा हमारा है एक शिरडी साईं बाबा मंदिर। शिरडी साईं बाबा मंदिर का एक सिंहासन है, जो उनका सिंहासन ही सिर्फ 94 किलोग्राम से बना हुआ है। अब हमारे इंडिया में कल संबित पात्रा जी ने बोला कि इसमें राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों पे जो है बोल रहे हैं, मस्जिदों की बात क्यों नहीं की जा रही। तो मैं बता दूं संबित पात्रा जी, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और या चर्च की बात नहीं है, ये देश हित की बात है। और आप एक इतने बड़े नेता हो, आपको जो है समझना चाहिए। और आपकी जो है सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी बैठे हैं, मोदी जी हैं, इनको एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहिए इन सब चीज़ों की तरफ कि इतना पैसा है, अगर ये पैसा है तो ईश्वर स्वयं तो आके इसका भोग करेगा नहीं। और ईश्वर को क्या चाहिए? ईश्वर को तो आराधना चाहिए, उसको भक्ति चाहिए। और उसको सोना चांदी पैसे से मतलब नहीं है। भगवान शिव तो जो है कैलाश में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, उनको किस चीज़ का लोभ भाई? पैसा और सोना चांदी हीरे मोती का लोभ नहीं है ईश्वर को। मैं खुद ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, और कहते हैं कि ब्राह्मणवादी का इसमें आधिपत्य है। तो ये ब्राह्मणवादियों का आधिपत्य नहीं है, ये सामंतवादी प्रथा बनाई जा रही है, उसकी बनाने की कोशिश हो रही है। कोई भी ब्राह्मण या कोई भी हिंदू ये कतई नहीं चाहता है कि मंदिरों का पैसा जो है ब्राह्मण या वहाँ के सामंतवादी लोग इसका उपयोग करें। हम सब यही चाहते हैं कि इसका जो भी पैसा है, इसमें एक टीम गठित की जाए प्रधानमंत्री द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, और इस पैसे का पूरा ब्यौरा लेके इसको देश हित, देश निर्माण, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाए। आज कोरोना वायरस से मैं कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि हमारे भारत में इतनी बेरोजगारी है। आज जो है इस सरकारी कर्मचारियों को छोड़ के वो बेचारा कम से कम अपना पेट पाल रहा है। परंतु अगर आज हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, तो आज जो है लोग किस तरह से मजबूर हो रहे हैं, किस तरह से माइग्रेट हो रहे हैं फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर पर्टिकुलर प्लेस, की ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसे रोने का मन कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, वो पैकेज सिर्फ दिख रहा है। आज भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, आज भी लोग मर रहे हैं। अरे ये पैसा कब काम आएगा? ये मंदिरों का पैसा कब काम आएगा? ये आज नहीं आएगा तो फिर कब आएगा यार?
समझ में नहीं आ रहा कि इस पैसे का मतलब वहाँ की ट्रस्ट क्या कर रही है। मतलब वो पैसा ट्रस्ट क्या कर रही है, ट्रस्ट क्यों रखी है उस पैसे को। वो पैसा आम जनता द्वारा जो है ईश्वर के लिए समर्पित है, तो फिर उसमें हक ईश्वर का है ना, किसी ट्रस्ट का हक कैसे हो गया। उस पैसे का जो है गवर्नमेंट को पूरा का पूरा वहां से वो पैसे को उठाना चाहिए और देश निर्माण में बिना सोचे, बिना एक सेकंड गंवाए जो है उस पैसे को देश हित और देश निर्माण के लिए लगा देना चाहिए। साईं बाबा जो है खुद गरीबों को खाना खिलाते थे, भीख मांग मांग के वो गरीबों का पेट पालते थे। और आज साईं बाबा मंदिर में इतना पैसा चढ़ा है, अभी फिलहाल मैंने सुना है 51 करोड़ रुपए ट्रस्ट दिया गया है। ठीक है, 51 दे दिया, बाकी का पैसा आपने क्यों रख रखा है। और वो पैसा किस लिए रखा गया है मंदिरों में। साईं बाबा खुद से वापस आके वो पैसे का उपयोग करेंगे क्या। इसके बाद हम चौथा मंदिर है हमारे महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक। इसका 100 करोड़ से अधिक वार्षिक आय है। प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए सिद्धि विनायक से आता है। वैसे ही सेम मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, जिसका प्रति वर्ष 6 करोड़ रुपए वहाँ पे दान चढ़ता है। गुजरात में जगन्नाथपुरी मंदिर है, जिसकी जो है वार्षिक आय 50 करोड़ रुपए है। प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपए जो है जगन्नाथपुरी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है या दान चढ़ता है। बात करें हम उत्तर प्रदेश वाराणसी की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, काशी विश्वनाथ, वहाँ पे जो है प्रति वर्ष 6 करोड़ रुपए अनुमानित दान लगाया गया है कि वहाँ 6 करोड़ प्रति वर्ष दान चढ़ता है। उसके बाद अमरनाथ गुफा है। अमरनाथ गुफा में जो है प्रति वर्ष 2 लाख श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ तो चढ़ावा ऐसे चढ़ता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, वहाँ के चढ़ावा का तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना जाता है। वहाँ भी ट्रस्ट है, जो है एक साइन बोर्ड बनाया गया है, वो उसी के अधीन है, ट्रस्ट के ही अधीन है। मैं कहता हूँ ये पैसा क्यों नहीं देश हित में लगाया जा रहा है यार। और क्या भगवान खुद आके इस पैसे का भोग करेंगे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हमारे देश में इतनी गरीबी है, ये पैसा अगर हम कैलकुलेट करें तो खरबों रुपए में जा रहा है। और खरबों रुपए में मैं ये नहीं कहता कि आप सबके खाते में 2-2 4-4 5-5 हज़ार डाल दो या सरकार को दे दिया जाए। सरकार के नेता भ्रष्ट, नेता तो कोई जो है ईमानदार है ही नहीं, सर नेता खा जाएं। मैं कहता हूँ ये मंदिर सीधा एंड सीधा हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, इन सब चीज़ की, अब प्रेजेंट में तो हॉस्पिटैलिटी का लैक ऑफ हॉस्पिटैलिटी है हमारे देश में। आज कोरोना से लोग कितने मर रहे हैं, कितना जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अरे आज मैं मीडिया को भी बताना चाहूँगा, मीडिया कभी भी जाके ये कैलकुलेट करे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और उसके बाद उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ आप चले जाइए और सरकारी हॉस्पिटलों का एक बार जो है सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करिए। आपको ना तो वहाँ सरकारी मेडिसिन उपलब्ध होगी और ना ही डॉक्टर उपलब्ध होगा और ना ही वहाँ पे टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी जिससे जो है लोगों का इलाज किया जा सके। मैं इलाहाबाद प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, वहाँ स्वरूप रानी अस्पताल में जाइए, मारा मारी है। अरे मैं कहता हूँ ऐसे पैसे उठाइए, इन पैसों को लाके एम्स पीजीआई ये सब बनाइए ना यार, कौन रोक रखा है आप लोगों को। हर अरे इतना पैसा है हर ब्लॉक में। मैं कहता हूँ हमारे जो देश की रीढ़ की हड्डी किसान गरीब गांव के लोग कहलाते हैं। और आप ब्लॉक स्तर पे चले जाइए, जिला स्तर पे चले जाइए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो थोड़ा बहुत हॉस्पिटैलिटी मिल भी जाता है। आप किसी ब्लॉक में जाइए जिस ब्लॉक के अंतर्गत कम से कम नहीं तो 50 से 100 गांव आते हैं। मैं अनुमानित बता रहा हूँ आपको, 50 से 100 गांव जो है एक ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और आप ब्लॉक में जाइए, आपको ब्लॉक में भी कोई ढंग की हॉस्पिटल नहीं मिलेगी। आप कोई ढंग की हॉस्पिटल, मेडिसिन तो है ही नहीं। ये पैसा वहाँ लगाइए, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सोनोग्राफी हो गया, एमआरआई हो गया, ये सारी मशीनें वहाँ उपलब्ध करवाइए जिससे गरीबों का मुफ्त इलाज करवाया जा सके। उनका क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, रिपोर्ट हो गई, ये यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए वहाँ ब्लड टेस्ट लिख देंगे, लेकिन ब्लड टेस्ट सरकारी में उपलब्ध ही नहीं है ही नहीं, मशीनें ही नहीं है। प्राइवेट करा के लाइए, फिर वहाँ पे जाके एमबीबीएस को आप दिखाइए। तो ये हाल हो रहा है हमारे देश का। इसलिए मैं सरकार से भी, राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया और मीडिया, आप सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों की बात नहीं है,
मस्जिद हो गया, अजमेर का दरगाह हो गया, गुरुद्वारे हो गए, चर्च हो गया। तो इन सारे पैसों को जो है एक टीम बनाइए, जैसे कि कमेटी सरकार गठित करती है, और उस कमेटी के माध्यम से ये सारे पैसे जो है देश हित, देश निर्माण और गरीबों के लिए लगा दीजिए। ये किसी तरीके से गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। अरे यार, आपको किस चीज़ का डर है? साईं बाबा तो स्वयं भीख मांग के जो है गरीबों का पेट भरते थे। भीख मांग के वो गरीबों का पेट भरते थे, और आज उसी साईं मंदिर पे इतना चढ़ावा चढ़ रहा है, इतना पैसा पड़ा है, और देश में इतनी गरीबी पड़ी है। वो भी देख के एक बार बेचारे जहाँ कहते होंगे कि मेरे मंदिर का पैसा ही उठा के यार ये गरीबों को दे दो, इनका मुफ्त में इलाज करवाओ, इनका पेट भर दो, 2 वक्त की रोटी दे दो। सरकार कर रही है, बहुत सारे नीति और कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे देश से जो बीपीएल मेंबर, जो बीपीएल एक वो था, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ था, वो आज भी उसी तरह से बरकरार है। आज भी बदलाव नहीं आया है कि किसी भी बीपीएल वाले को एपीएल में परिवर्तित किया गया हो। जो बीपीएल कार्ड धारक आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले था, वही आज भी है। हमारे देश से गरीबी बिल्कुल नहीं हटी। जीडीपी का रेट आप खुद देख लीजिए, जो आज से 40 साल पहले है, उसमें पॉइंट का या 1 या 2 का परिवर्तन है। कहाँ से गरीबी हट रही है? और इन मंदिरों का पैसा रख के सामंतवादी नीति बनाई जा रही है। सामंतवादियों के जो है अंडर पे ये पूरा पैसा है, उन्हीं के हक में है ये। पूंजीपतियों का जो है जलवा चल रहा है, पूंजीपति बन रहा है। ये पैसा का कोई ब्यौरा नहीं है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कहाँ लगाया जा रहा, कितना खर्च हो रहा, कोई डिटेल नहीं है। तो मैं सभी से जो है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन सब से पूरे भारत की वर्ष की ओर से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये सारा पैसा देश हित में और देश के निर्माण और विकास में और गरीबी मिटाने के लिए आप लगाइए। सारा हिंदू आप सबके साथ है। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, हम सब आपके साथ हैं। आप ये पूरा पैसा जो है देश में लगाइए, किसी को किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।